नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, वहां से बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आई और तस्वीरें सनातन की भी थी, आस्था की भी थी और आस्था की डुबकी की भी थी, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। कैबिनेट की बैठक भी की, बहुत सारे अहम फैसले भी लिए और जो तस्वीरें आई वो एक तरीके से ये बताती हैं कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आस्था भी है, उनके विचार भी हैं और सनातन संस्कृति जिसकी बात की जा रही है, क्योंकि आज का दिन वैसे भी बहुत शुभ है। 22 जनवरी की तारीख है और आज का दिन कोई भी कैसे भूल सकता है। आज ही के दिन राम मंदिर 1 साल हो गया है, तो उसकी भी धूम पूरे देश में है। ये भी बात दी गई संदेश के तौर पर आज महाकुंभ से। लेकिन जब डुबकी लगाई जा रही थी, स्नान किया जा रहा था संगम के तट पर, सभी योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्री मौजूद थे, तब किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब हो भी क्यों ना, ऐसा लग रहा था सुबकी ली जा रही है। थोड़ी दूर ही लखनऊ में, वहां पर अखिलेश यादव, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई ये राजनीति का अड्डा क्यों बनाया जा रहा है महाकुंभ को, संगम में जाकर के डुबकी और वो भी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, इसकी क्या जरूरत थी, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अब एक बात उन्होंने ऐसी कह दी जिसमें ऐसा लग रहा है वो फंस गए हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम में से भी बहुत से लोग डुबकी लगा रहे हैं जाकर, लेकिन कोई अपनी फोटो नहीं खिंचवा रहा, ना ही कोई फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। तो अब सवाल ये खड़े हो गए आज सुबह से कि भाई गंगा जी में तो जब पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति का, तब किसने डुबकी लगाई थी और किसने फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी? भले ही वो संगम की नहीं थी, हरिद्वार की थी। अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद लोग कुछ तारीखों की भी याद दिला रहे हैं आज सुबह से, 27 जनवरी 2019 और जनवरी 2007। अब जनवरी 2007 में क्या था, किसकी सरकार थी, वो आप सबको पता ही है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी डुबकी लगाई थी भाई कुंभ में, संगम पर जाकर। फोटो भी, वीडियो भी बने थे, सब जगह खबर भी छपी थी और सबने अपनी आंखों से देखा भी था। और उसके बाद 27 जनवरी 2019 को तो बाबा आ चुके थे ना योगी आदित्यनाथ, तब भी अर्धकुंभ था और तब भी अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई, फोटो खिंचवाई और खुद अपने हैंडल से ट्वीट की। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें खुद ही आप फंस जाओ। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं मीडिया में कि भाई क्या ऐसा है कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसकी वजह से बच कर अखिलेश यादव फूंक फूंक कर बयान दे रहे हैं, कदम रख रहे हैं, और क्या आज जो सनातन की डुबकी रही योगी कैबिनेट की, उसका भी कहीं ना कहीं संकेत और संदेश वहीं जाता है? इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जो आज महाकुंभ से चर्चा में रही। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज करें। समाजवादी पार्टी मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा।
तो वहाँ जाके गंदा कर दिए। नहाए तो गंगा जी में ही ना, तो चाहे वो हरिद्वार नहाए चाहे यहाँ नहाए, नहा तो रहे हैं गंगा जी में, तो वहाँ नहा रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो भाषा वो बोल रहे हैं यहाँ, तो उनकी भाषा है, उनके विचार है, तो वहाँ आप क्यों नहा रहे हो भैया? वहाँ भी नहीं नहाना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करना उनका काम है। ये नहीं, सोनिया से लेकर राम नहीं, राम सेतु नहीं है, राम मंदिर नहीं है। सत्र के पहले टीका लगाने में लोग डरते थे, आज टीका लगाते हैं। सभी धर्मों को लोग मानते हैं और सभी धर्मों अपना मतलब सबका विकास, सबका विश्वास के साथ विकास भी हो रहा है। कुंभ तो हर साल हम लोगों के यहाँ होता था, मगर जब से महाराज जी के महाराज उत्तर प्रदेश के भागदौड़ महाराज जी के हाथ में आई है, तो कुंभ को देखते हुए, कुंभ के वजह से उन्होंने कुंभ को तो भव्य बनाया ही बनाया, और कुंभ के वजह से उन्होंने प्रयागराज को विकासशील कर दिया। जिन लोगों के चेहरे पे मायूसी, सत्ता ना मिलने की, वो भी आ जाएं। कुछ लोगों को प्रसन्न देख के शायद उनको भी कुछ मिनटों के लिए खुशी मिल जाएगी। जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है, और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे, और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है, उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।